जी नमस्कार। आप लोग अभी देख रहे हैं मधुबनी गुड न्यूज और आज आ गए हम ये अंधराठाड़ी प्रखंड है, मधुबनी जिला के अंधराठाड़ी प्रखंड। यहाँ के ये जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 47 है। यहाँ के वर्तमान जो जिला पार्षद है वो तिलेश्वर राय है। और अभी का जो मतलब चुनाव होगा, जो चुनाव होने वाला है, यहाँ पे एक युवा भावी प्रत्याशी जो विकास कुमार झा जी मेरे बगल में बैठे हैं। तो उनके हम क्षेत्र में जब घूमे, वैसे हमने घूमे थे जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 47 में हमने बहुत सारा समय बिताया, विकास भी देखे किस तरह से काम हुआ है। तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं। तो यहाँ के अभी के वर्तमान भावी प्रत्याशी है जो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और युवा है, जोश है इसमें। और हम कहते हैं कि एक छोटा सा अंग्रेजी में कहावत है, इम्पावरिंग इंडिया पावरिंग द वर्ल्ड। अगर हम पावर में रहेंगे तो हमारा समाज पावरफुल बनेगा और जब हमारा समाज पावरफुल बनेगा तो हमारा देश पावरफुल बन जाएगा। तो इस पावरफुल बनाने के लिए सबसे पहले युवा को आगे होना है। तो जितने भी युवा मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा इंटरव्यू को अच्छा से देखिएगा कि एक युवा किस तरह से अपना आत्मविश्वास बना करके और आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं। और शायद हमको लगता है कि कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया उनका, इतना बढ़ गया है कि आज जिला पार्षद, छोटा नहीं, पंचायत वार्ड मेंबर ये सब नहीं, जिला पार्षद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं विकास जी को मधुबनी गुड न्यूज में और चाहेंगे कि आप अपने शब्द। नमस्कार, मैं विकास कुमार, घर अंधराठाड़ी उत्तर। सबसे पहले मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 47 के सभी मतदाता मालिकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सभी युवा साथियों को अपना स्नेह पूर्वक नमस्कार करता हूं और आप सभी को होली की अग्रिम बधाई भी देता हूं। उसके बाद मैं ललित जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हम जैसे साथियों का आकर के इंटरव्यू ले रहे हैं और हमें अपनी बात को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से रखने का मौका दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम मधुबनी गुड न्यूज के सभी दर्शकों को और इसके जितने भी फैन फॉलोइंग है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मधुबनी गुड न्यूज को इतना प्रेम और इतना प्यार देते हैं कि ललित जी आज विभिन्न क्षेत्र में जाकर के और एक जर्नलिस्ट के क्षेत्र में अपना एक नई पहचान स्थापित किए हैं। जी ललित जी कहिए। जी जी धन्यवाद विकास जी। आपने बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, अच्छे बात बोले, इसके लिए धन्यवाद कहेंगे आपको कि आप एक युवा है और मेरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मतलब ये सपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद भी देंगे कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। एक ग्रोथ, एक युवा को इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो हम सबसे पहले विकास जी चाहेंगे कि आपने बताया कि मेरा घर अंधराठाड़ी उत्तर पंचायत में पड़ता है और मैं क्षेत्र संख्या 47 में से चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कितना पंचायत आता है, क्या वो पंचायत आता है, थोड़ा बताएंगे। जी ललित जी, मेरे क्षेत्र में 6 पंचायत हैं टोटली। अंधराठाड़ी उत्तर, अंधराठाड़ी दक्षिण, गौर अंधरा, रखवाड़ी पंचायत, जलसेन पंचायत और मदना पंचायत। और वर्तमान के जिला परिषद जी जो हैं उनको इस क्षेत्र की जो जनता है वो पिछले 5 साल में हमें नहीं लगता कि एक दिन भी क्षेत्र में देखा। बहुत अच्छी बताया कि हमारे क्षेत्र में 6 को पंचायत पड़ता है, अच्छे से बहुत लंबा चौड़ा पंचायत है। यहाँ के वोटर बहुत अधिक मात्रा में वोटर है, बहुत अधिक वोटर है। और यहाँ के वोटर जो सुयुग, कर्मठ, जुझारू मतलब सब शिक्षित है। जितने पंचायत का आप नाम बताए, जैसे जलसैन हो गया, आंध्रा उत्तर दक्षिण हो गया, रखवारी हो गया, ये सब पंचायत का जो वोटर है बहुत अच्छे वोटर है, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ के जो वोटर है कहीं न कहीं हम देखें कि गलत तो जरूर हुए हैं, उनके साथ उनका विश्वास टूटा है, उनका सारा मतलब दिल टूटा है, इसीलिए विश्वास टूटा है। हम कहेंगे कि कभी कभी हमको गुस्सा आ जाता है कि आजाद देश के गुलाम राज, इसीलिए हम कह देते हैं बिहार को कि यही सब गुलाम बना के रखे है, यही सब जो व्यक्ति है जो गुलाम बना के रखे है, इसमें इतना विश्वास जताया यहाँ के मतदाता और अपना क्षेत्र में वो कार्य नहीं कर पाए। क्या उनके पास योजना नहीं आए थे? तो विकास जी हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या सही में ऐसा है कि विकास नहीं हुआ है उस क्षेत्र में? क्या क्या हुआ है? क्योंकि पार्षद जी कहते हैं कि हमने ये किए, लाइट लगाए, वो किए, ये किए, हमको तो कहीं कुछ लगा नहीं। एक भी जनता हमको आज तक नहीं बताया कि हमने ये विकास किए, ये किए हमारे क्षेत्र में, वो किए है। न सड़क है, न बिजली है, सबसे मतलब इतना गिरा हुआ है कि हम क्षेत्र जो 47 देखे हैं बहुत मतलब पिछड़ा देखे हैं। तो क्या हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आपको, विकास हुआ है सही में? जी ललित जी, आपने जो कहा निश्चित रूप से सही कहा और एक जर्नलिस्ट के नाते आप 6 पंचायत का भ्रमण करते हैं लगातार, वहाँ के हर रोज हर किसी नए व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं।
तो निश्चित रूप से आपकी जानकारी बिल्कुल सटीक है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता का विश्वास यहाँ के जो भी नेतागण है वो खो चुके हैं। लेकिन एक बात भी आपको सुनने में निश्चित रूप से आया होगा, यहाँ की क्षेत्र में आजकल एक नारा चल रहा है जो खुद जनता ने दिया, हमने नहीं दिया है। जनता कह रही है कि विकास है तो विश्वास है, और निश्चित रूप से विकास पर जनता का विश्वास है और इसी विश्वास को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात की यहाँ की योजनाओं को, जिला परिषद को आपने भी सुने होंगे कि मिनी विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। जब विधानसभा क्षेत्र में इतनी योजनाएं होती है तो मिनी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि योजना नहीं होगी। डिपेंड करता है कि वहाँ के जो जिला परिषद है वो किस प्रकार की कार्य पद्धति को लेकर जनता के बीच में है, उनकी कार्य करने की योजना क्या है, वो वाकई जिला परिषद कार्य करने की मकसद को लेकर हुए हैं या फिर पद लेने को हुए हैं। वो वाकई जिला परिषद जो है सो जनता का विकास करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए, जनता का भलाई करने को लेकर हुए हैं या फिर अपने आप को जिला परिषद पद से सुशोभित करने के लिए हुए हैं। मुझे जहां तक की लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि पिछले पंचवर्ष में 2016 में जीत कर गए थे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पद से सुशोभित करने के लिए जीते। ललित जी, यहाँ की जनता का आजकल एक ही नारा चल रहा है कि विकास है तो विश्वास है। तो जनता का विश्वास हमारे ऊपर पूर्ण रूप से है और हम भी जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिन योजनाओं को लेकर, जिस कार्य योजना को लेकर, जिस पद्धति को लेकर हम इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं और जिला परिषद जीतने के बाद भी हम उसी पद्धति के साथ काम करेंगे। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताया। विकास जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी यहाँ के जो लोग हैं और खास करके हम युवा पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आप खुद एक युवा है और युवाओं के लिए हम इसलिए कहते हैं कि अगर युवा ही अगर आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश जो है जाके आगे बढ़ेगा और हमारा गांव समाज जो है जो भी है आगे बढ़ेगा। तो हम खास करके युवा के क्षेत्र में बात करेंगे कि आपने बहुत अच्छा चुना है जिला पार्षद। आप छोटे छोटे उनमें अपना पद नहीं चुने, जैसे मुखिया का भी है ना, वार्ड का भी होता है, बहुत सारा पद होता है, लेकिन उनको छोड़ करके आपने एक जिला पार्षद बड़ा टारगेट चुना है कि बड़ा पद चुना है, इसलिए कि जिला में कहीं ना कहीं जाके जिला में बैठेंगे, आपको अच्छा लगा, हम ये कहेंगे। तो आपने क्या किस तरह से लाए हैं आप अपना रिपोर्ट एक कार्ड जिसको कहते हैं, किस तरह से लाए हैं आप योजना, किस तरह से आप जब जिला पार्षद क्षेत्र संख्या से बन के आते हैं तो क्या क्या लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपने जैसे कहा कि मैं एक युवा हूँ, ठीक है, और आजकल प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का। मेरा भी प्रयास जिला परिषद बनने के बाद सबसे पहले रहेगा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का। मैं अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या के सभी युवाओं को आत्मविश्वास से परिपूर्ण करना चाहता हूं कि मेरे जीतने के बाद मैं पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने का ही काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तक हमारे देश का युवा आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक हमारा भारत देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। और हमारे अगर पूरे राज्य का युवा, पूरे देश के युवा को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें सबसे पहले छोटी इकाई से शुरुआत करनी चाहिए, लोकसभा, विधानसभा और मिनी विधानसभा। तो मिनी विधानसभा जिला परिषद को कहा जाता है, 6 पंचायतों का ये जिला परिषद होता है। तो हमारा टारगेट है कि सबसे पहले हम एक जिला परिषद क्षेत्र के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए। हम यहाँ पे स्वरोजगार के लिए कोई ऐसे संसाधन को जुटाकर स्वरोजगार को उत्पन्न किए जाए। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ के जो लोकल कुछ बिजनेस होते हैं, जैसे जूट उद्योग हो गए, गन्ना उद्योग हो गए, कृषि आधारित कुछ उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ युवाओं में भी शिक्षा, अभी आजकल तो प्रधानमंत्री जी का काफी ज्यादा स्कीम चल रहा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार है, लेकिन ये है बस कि बेरोजगारी का मात्रा युवाओं में ज्यादा बढ़ गया है। हम चाहते हैं कि इसको बेरोजगारी दूर करने के लिए, देखिए ऐसा तो है नहीं कि हर दिन हर युवाओं को सरकारी नौकरी में डाल दिया जाए, लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि स्वरोजगार को भी उत्पन्न किया जाए, जिसका मैं परिपूर्ण प्रयास करूंगा। आज भी मैं कोई पद पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं, ऐसा नहीं है कि किसी दिन किसी भी युवाओं को मैं कोई मदद नहीं करता हूँ। मेरे 6 पंचायत के सभी युवा साथी हमारे साथ हैं। हमारे जो जिला परिषद क्षेत्र का जो 6 पंचायत है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई युवा ऐसा नहीं है जो मेरे टच में नहीं होंगे और मुझे नहीं जानते होंगे। आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि मेरा युवाओं के विकास के प्रति, युवाओं के संगठन के प्रति, युवाओं के आत्मनिर्भर बनने के प्रति, अपने क्षेत्र के विकास के प्रति कैसा विजन रहा है। और मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि युवाओं को संगठित होकर के आगे आना चाहिए, और जब तक वे आगे नहीं आएंगे, जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, हमारे देश के आजादी का जो मूल मंत्र है वो सफल नहीं हो पाएगा, हमारा देश कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। जी जी, विकास जी, आपने एक अच्छी बात बताया युवा के लिए। जो सबसे पहले इनके लिए बेरोजगारी की जो समस्या है, आत्मनिर्भर बनने की जो बातें हैं,
वो एक्चुअल सही हो, सही मायने में हो और धरातल पे उतरे। जितने भी योजना है सारी योजना को धरातल पे उतारा जाए और लाभों को पूरा लाभ मिले। जैसे सरकार की अभी अभी बहुत सारे योजना है युवाओं के लिए, तो बहुत सारे योजनाओं के बारे में शायद किसी को पता भी नहीं रहता है, पता भी रहता है तो उनको लाभ नहीं पहुंच पाता है। ये गलत कैंडिडेट और गलत प्रतिनिधि आने के पंचायत में जब आ जाते हैं चुन के, तो उन्हीं के कारण से ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो हम यही कहेंगे आप सबों से कि विकास जी एक शिक्षित युवा भी है और अपना क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे विकास जी। मैं NIT जालंधर से इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, परसुइंग बीटेक कर रहा हूँ। जी, आपको हम बता दें कि विकास जी एक बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियर है, वो IIT से कर रहे हैं, NIT से कर रहे हैं। तो विकास जी हम कहेंगे कि बहुत अच्छे शिक्षित व्यक्ति है। इन व्यक्तियों को अपना वोट दे, पूरा का पूरा बहुमत दे। हम एक बात जरूर कहेंगे आप सबको कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित रहता है और मूर्ख में बहुत सारा फर्क होता है। शिक्षित व्यक्ति और मूर्ख में यही सब सारा चीज फर्क होता है कि जो जानकार व्यक्ति होते हैं उनको सारे चीज के बारे में जानकारी होते हैं, वो आपको पूरा का पूरा लाभ देगा, सारा चीज समस्या बताएंगे, आप जानेंगे। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते शायद उनको जानकारी नहीं रहते हैं, है ना, इसके कारण से आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम आप सबों से निवेदन करेंगे, खास करके युवा सबसे, कि आपका ये एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। आपको एक होता है, हर मनुष्य का एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये समझ लीजिए कि आपके क्षेत्र का एक टर्निंग पॉइंट आया है और भी मौका आ रहा है। इस मौका को नहीं गंवाना है, हम यही कहेंगे। विकास जी अंत में यही कहेंगे कि आप अपने जितने भी वोटर है 47 क्षेत्र संख्या 47 के जितने भी मतदाता है, अभी बहुत सारा पर्व आने वाला है, उसमें से होली हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। तो क्या अपने क्षेत्र के जनता वासियों, क्षेत्र के जनता मालिकों से क्या कहना चाहेंगे? होली पर्व पे कुछ कहेंगे, किस तरह से मनाए, होली कैसे मनाए? मैं अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 47 के सभी मतदाता मालिकों को नमन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जनता जिस प्रकार से कह रही है कि विकास है तो विश्वास है, निश्चित रूप से आप लोग विश्वास कीजिए। और मैं जनता की छोटे समस्याओं को हमेशा से उठाता रहा हूँ। चाहे विगत कुछ दिन पहले हम लोग अपने कुछ सदस्यों के साथियों के साथ SDO साहब के पास राशन की समस्या को उठाया था। बिजली विभाग में जो लापरवाही चल रही है, अभी कुछ दिनों से बिजली विभाग हर महीने लोगों को बिल न देकर 1 साल पे 2 साल पे 20,000 25,000 का बिजली बिल थमा रही है। हमने इस पे भी आवाज उठाया है। इसके साथ साथ राशन कार्ड हो गया, पेंशन हो गया, आदि जो सरकार की लाभार्थी वाली योजनाएं हैं, हमने इन सभी पे क्रमशः आवाज उठा करके जनता को उनका हक दिलाने का भी काम किया है। विगत कुछ दिन पहले हमने BDO साहब हो गए, चाहे CO साहब हो गए, चाहे फिर SDO साहब हो गए, उनसे मिल करके इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु एक आवेदन दे करके इसके ऊपर ठोस निर्णय लेने को भी कहा था। और इसके साथ साथ मैं अभी वर्तमान परिदृश्य में, आप पूछ सकते हैं हमसे कि मैं चुनाव की तैयारी किस तरह से चल रही है या किस तरह से हम अपनी दावा को मजबूत करें कि हम इस बार जीत कर ही आएंगे। मेरे हर विधानसभा, हर पंचायत में मैं करीब 20 से 25 युवाओं को एक टोली निर्माण करके आगे की रणनीति तैयार करके बैठा हूँ। 20 से 25 युवा की जो टोली है वो सभी अपने आप को विकास कुमार ही समझते हुए, सभी अपने जनता के बीच में विकास जहां विकास वहां का नारा देते हुए जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि किस तरह से आप एक सही जिला परिषद को चुन करके अपने क्षेत्र के विकास में सहायक हो सकते हैं, अपने क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं, युवाओं की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं उस कदम की ओर, मैं उस दिशा की ओर पूर्ण रूप से अग्रसर होकर काम कर रहा हूं। और मैं एक बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 47 के सभी मतदाता मालिकों से आग्रह करता हूं कि एक बार आप मुझे सेवा करने का मौका दे। जिस विजन के साथ मैं आया हूं, जिस क्रियान्वयन इकाई के साथ मैं आप लोगों के पास आया हूं, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से उस सफलता के पश्चात जनता के जो भी समस्याएं हैं उन्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उनके डोर पे इन सभी समस्याओं का निदान अवेलेबल किया जाएगा। आपको जिला परिषद का जो एक पद होता है वो बहुत ही बड़ा पद होता है। आप कह सकते हैं कि जिला परिषद का जो पद है वो आपको आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मीडिएटर होता है। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को
जिला परिषद लाने का काम करती है, उसे अपने क्षेत्र में लागू करने का काम करती है। अगर आप एक सही जिला परिषद को चुन रहे हैं तो आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों के बीच अपने प्रतिनिधि को मध्यस्थता करने के लिए चुन रहे हैं और इससे जनता को हर एक काम में सुलभता की जरूरत होगी, सुलभता हो जाएगी। जी विकास जी, आपने एक चीज ये नहीं बताया कि आपके जो जितने भी जनता मालिक है, वोटर मालिक है, मतदाता है, उनको मतलब किस तरह से थोड़ा होली का पर्व मनाए, थोड़ा इसका शुभकामना भी दे दीजिए और बताइए कि कैसे मनाए। निश्चित रूप से होली के इस पूर्व अभी संध्या पे कोविड काल भी है, कोरोना से हम लोग ऐसे जूझ रहे हैं। होली के इस पूर्व संध्या पे मैं सबसे पहले जिला परिषद क्षेत्र संख्या 47 के सभी मतदाता मालिकों को, सभी जनता को, युवा साथियों को होली की बधाई देता हूं। साथ ही ये भी कहता हूं कि कोरोना काल है तो निश्चित रूप से होली के रंग खेलने से पहले सैनिटाइजर का उपयोग जरूर कर ले। मास्क का उपयोग तो ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि होली का पर्व है तो मास्क कहीं से भी उचित नहीं होगा, तो सैनिटाइजर का प्रयोग निश्चित रूप से करें। जितना संभव हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रंग से नहीं, अगर अबीर से हो सकता है तो अबीर से होली खेलें। और होली का त्योहार है, साल में एक बार होता है तो पूर्ण रूप से जश्न के साथ मनाएं। आपसी भेदभाव को मिटाकर एक दूसरे को रंग और अबीर से हमारे यहाँ परंपरा रही है कि अपने बड़े को अबीर लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो हम सभी जनता साथियों से यही कहना चाहेंगे कि आप भी इस परंपरा के साथ और मानव के व्यवहारों को कायम रखते हुए होली का खेल खेलें। कई बार ये भी आया है कि कई जगह मानवता शर्मसार हो गई है, तो ऐसी कोई भी कृत्य न करे जो हमारे समाज पे साइड इफेक्ट रखे। तो निश्चित रूप से होली मनाएं, जश्न का त्योहार है, उल्लास का त्योहार है। हर किसी को रंग में डुबाए और अब खुद भी डूब जाए, लेकिन ध्यान रहे कि ये कोरोना भी है और हमें कोरोना से भी बचना है। जी जी, धन्यवाद विकास जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप सबों से और विकास जी से भी लेंगे विदा। तो धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। और अंत में आप सभी जनता जनार्दन को यही कहना चाहेंगे कि सबको मौका दिया है, एक बार हमें भी मौका दे। निश्चित रूप से जो आपने नारा दिया है विकास है तो विश्वास है, उसको हम चरितार्थ करके रहेंगे। धन्यवाद।